हेडलाइंस आपने जानी, एक बार फिर आपको ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह करें। पाक फौज का कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान जहारियत पर शदीद रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है पाक फौज की तुर्कमान ज़ई टॉप पर कार्रवाई, 6ठा टैंक अमले समेत तबाह कर दिया गया है। तालिबान के तबाहशुदा टैंक से आग के शोले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। भरपूर कार्रवाई में काबिज तालिबान अपनी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। लईकुर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लईक बताएगा। जी, पाक फौज की तरफ से तालिबान और फितरल खारिज की जानिब से जो की गई इश्तियाल अंगेजियाँ हैं उनका जवाब देने का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 6 टैंक जो हैं फितरल खारिज के और तालिबान के तबाह किए जा चुके हैं। मुतअद्दिद पोस्टें इसके अलावा तबाह की गई हैं। उनमें जो नुमाया तौर पर थी जो शमशाद पोस्ट, नारसर पोस्ट और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में सफ़ेद झंडे भी लहराए गए हैं। और देखा गया है कि काफ़ी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है अफगान तालिबान को, जो उनकी तरफ से इश्तियाल अंगेजी कुरम सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही थी। तो पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के दौरान काफ़ी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। चेक पोस्टें भी उनकी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं और मजमूई तौर पर 6 टैंक तबाह किए जाने की तस्दीक की जा चुकी है। इसके अलावा चंद एक पोस्टों के ऊपर सफ़ेद झंडे भी लहराए गए हैं अफगान तालिबान की जानिब से, और फिर सफ़ेद झंडे लहराने के बाद उन्होंने वो पोस्टें खाली की और वहाँ से वो निकल गए। देखा गया है कि अफगान तालिबान की तरफ से और फितरल खारिज की तरफ से कुरम के जो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई थी, इश्तियाल अंगेजियाँ की गई थी, तो वो उसमें टैंकों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से तस्दीक की जा चुकी है, 6 टैंक उनके मुकम्मल तौर पर तबाह किए जा चुके हैं और कई पोस्टें उनकी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं, मस्मार कर दी गई हैं और काफ़ी भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। जी ठीक है, लेक साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। काबिज अफगान तालिबान और फितरल खारिज की जानिब से एक बार फिर सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसका भरपूर जवाब दिया गया है पाक फौज की जानिब से। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, 6 पोस्टें की पोस्टें उड़ा दी हैं, टैंक उड़ा दिए हैं, क्रू उड़ा दिया है, एक अहम कमांडर उड़ा दिया है, पोस्टें तबाह हो गई हैं, लाशें छोड़ के भागे हैं। ये पागल हो गए हैं, इनको समझ नहीं आती है, इनकी ना कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज फुली ट्रेंड है, बैटल हार्डेड है, वो एक मुनज़्ज़म फौज है। इतनी बड़ी इंडिया की फौज को उन्होंने 6 से 8 घंटे में नाक चने चबा दिए, मुंह काला उनका कर दिया। वो दुनिया में मुंह दिखाने का नहीं है। तो आपको आपकी क्या फौज है? आपको तो फौज है ही नहीं। और ये कि इंडिया को सिर्फ इससे डील करने के, उसे पैसे देने को कुछ कर रहे हो आप। आपके साथ हम आपका लिहाज अभी भी करें कि कोई कोलेट्रल डैमेज ना हो। सिर्फ आपकी पोस्टों का उड़ा रहे हैं, आपके वहाँ पर टैंकों को उड़ा रहे हैं, आपके क्रू को मार रहे हैं, आपके कमांडर्स को मार रहे हैं। हम चाह रहे हैं कोई अफगान वहाँ पर नेशनल जो है वो उसका नुकसान ना हो, क्योंकि हमें पता है कि वो पश्तून है, दोनों तरफ इकट्ठे रहते हैं, हमें हर लिहाज से उनकी ख्याल है। इसलिए हम लॉजिस्टिक भी देना बंद नहीं कर रहे। आपको आटा चाहिए और ये फर्टिलाइजर जो है ताकि आपकी वहाँ पर आबादी भी अच्छी हो सके। इनको समझ नहीं आ रही है, ये पागल हुए में इनको इनकी ये समझने के रशिया को भगा दिया, अमेरिका को भगा दिया, पाकिस्तान के बैटल हार्डनेस अपनी बॉर्डर पोस्ट के अंदर है, अपने बॉर्डर के अंदर अपने मोर्चों के अंदर बैठे हैं और हर तैयारी की हुई है। हमारे पास हर किस्म का वेपन है। अभी तो हम वो चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जो हम कर सकते हैं। हम तो डीप ऑफ एरिया में भी आपका नुकसान कर सकते हैं। इनको समझ नहीं आ रही है, इसलिए और अभी अपनी पोस्टों में झंडे भी सफ़ेद लहरा रहे हैं। आपको पता है, इन्हीं पोस्टों में सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं कि बख्श तो हमारी जान। तब ये नहीं, हिम्मत नहीं लड़ने की, तो फिर क्यों कर रहे हो? इसलिए मेरे ख्याल में अब 1-2 दिन की बात आई है, जब इनको समझ आ जाएगी, इतनी मार पड़ जाएगी, इनका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इसी बहाने इनको ख्वारजियों को और अफगान तालिबान का नुकसान हो रहा है। जब नुकसान होगा, इनके कमांडर भी मारे जा रहे हैं, तो खुद ब खुद ये भागेंगे और इनको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तानी फौज से मुकाबला करना नामुमकिन है। तो ब्रिगेडियर साहब, इनको तो उस दिन सबक सीख लेना चाहिए था जो इनको नुकसान हुआ था। पाकिस्तान की फौज ने जो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, इनको फिर एक दफा फिर इनको इश्तियाल अंगेजी क्यों सूझी? ये इंडिया से वहाँ पर जो ये डील करके आए हैं, ये हर एक से डील करते हैं, हर एक एक जगह भत्ता लेके आए हैं उनसे। जिस तरह ये अमेरिकन जब आए हुए थे तो वहाँ भी यही करते थे कि ये इन्होंने बांटे में अपने में एरिया 50-50 किलोमीटर के, उसके दरमियान जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनसे भी ये भत्ता लेते हैं और फिर उनको अमेरिकन को सामान ले जाने देते थे। ये इस तरह के लोग हैं। ये अमेरिकन से क्या लड़ रहे थे? ये तो वहाँ पर अपना फ़ायदा उठा रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अभी भी जो वेपन छोड़ के गए, आधे वेपन उन्होंने बेच के पैसा कमा लिए। अभी पाकिस्तान से भी पैसे डिमांड कर रहे थे, चाइना इनको पैसे दे रहा है, अमेरिका इनको पैसे दे रहे हैं। ये इनके यही काम है। ये मर्सनरीज हैं, पैसे लेके काम करते हैं, डीलर्स हैं, आम डीलर्स हैं, पैसे के डीलर्स हैं ये। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनको
اب ان کو ایک سبق سکھانا پڑے گا، سبق سکھائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی، اس لیے ان کی اب کمر توڑنی پڑے گی۔ پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں، کوئی ان کی ہم نے کیئر نہیں کرنی، کوئی ان سے ہم نے بات چیت نہیں کرنی، جب تک یہ خود پاؤں پکڑ کے ہمارے پاس نہیں آتے ہیں کہ جی اب ہمارے سے بات کریں، ہماری بات ہو گئی ہے، ہم نے سارے پوسٹوں میں سفید جھنڈے لگا دیے ہیں، آپ ہماری طرف سے کوئی نہ تشکیل آئے گی، نہ کوئی دہشت گرد آئے گا، نہ افغانی، نہ خارجی، نہ فتنہ ہندوستان، کوئی نہیں آئے گا، ہم آنے نہیں دیں گے، ہم انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔